तू मोते लड़ रही है लेकिन तो नहीं मालूम, तू तो मेरो एहसान मान। बहन बोली काय को? तो बहन भैया लड़ाई वही, और जब लड़ाई वही तो कैसी लड़ाई वही बोलो। अरे भैया बहन में जाल पड़ो और भैया के देश अकाल पड़ो, भैया बहन में जाल पड़ो, भैया के देश अकाल पड़ो। महाराज बहन भैया की लड़ाई भाई, अब देखियो लड़ाई कैसी भाई। भैया ने बहन तक कही तू लड़ रही लेकिन तो नहीं मालूम। अरे बात न की सुन कर मेरी बहन, जात न तेरो ब्याह करो। भैया भैया ने कही बात इनकी याद कर, जब हमने तेरा ब्याह करो तेरे लिए अच्छो घर ढूंढो, अच्छो घर ढूंढो, 20 लाख रुपया तो दान दहेज में दो हैं, और तू एहसान मानवे की जगह तू हमसे लड़ रही। बहन बोली दुश्मन, ब्याह करो तो का तूने एहसान करो, तूने कोई एहसान नहीं करो। बहन बोली अरे ब्याह करो एहसान करो। बोली बहन सुन भैया, ब्याह करो एहसान करो, मैंने 20 साल तेरा काम करो। बहन भैया ने जब कही कि तू याद कर बात इनकी, जब हमने तेरा ब्याह करो तो दान दहेज दो, रुपया पैसा दो, तो तू लड़ रही। बहन बोली सुन, तूने ब्याह करो तो ऐसा नहीं करो, अगर तूने मेरो ब्याह करो तो 20 साल रह के हमने तेरे घर में काम करो। भैया बोलो बाजी वाह, तो से पेश नहीं जाइए, बड़ी होशियार बड़ी चंट हो। अब भैया बोलो एक बात और सुन ले। बहन बोली सुनाए दे। भैया बोलो बात न की सुन कर मेरी बहन, जात न तेरो बात भरो। भैया ने कई बात इनकी याद कर, जब पढ़ाई पे ठाड़ी ठाड़ी तू रोए रही आती, तब तेरे सब कुर्मा खानदान का जब नए नए कपड़ा लिए सब बात पहनाओ जाए, वो दिन भूल गई। बहन बोली दारी के बात पहनाओ तो का तूने एहसान करो है, कोई एहसान नहीं करो। भैया बोलो काई एहसान ही नहीं, बोले ना। बहन बोली सुन, अगर तूने मेरो बात भरो तो मेरी बात सुन। अरे बात भरो एहसान करो। बहन बोली अरे बात भरो एहसान करो, मेरे बाप को धन सब कोई सकायो। बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐश तू नहीं करो। भैया बोलो बाजी वाह। और सुन ले अंतिम बात सुन ले, बहन बोली सुनाए दे। भैया बोलो मुझे मालूम हम तो जीते ना, एक बात और सुन ले। बोली सुना। भैया बोलो बात न की सुन कर मेरी बहन, जात न तोए भैंस दई। भैया बोलो सुन, बात इनकी याद कर, जब 50,000 रुपया की भैंस खूटा पे तो छोड़ के तेरे घर पठवाई जाती, वो दिन भूल गई। बहन बोली सुन, भैंस दई तो ऐसा नहीं करो, मेरी बात सुन। अरे भैंस दई ऐसा नहीं करो,
परीक्षित जी लड़ाइयां भी बहुत। बोलो गोविंद भगवान की। और जिस प्रेम में लड़ाई ना हो उस प्रेम में तो आनंद ही नहीं आता है महाराज। आज कंस जो है वो देवकी को बड़ा प्रेम करता है। धीरे धीरे समय बीता, देवकी सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई। कंस ने सोचा कि बहन शादी के योग्य है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख के बहन की शादी कर देनी चाहिए। बांकेलाल बघेल की सुपुत्री आरती बघेल। ये माला पहना करके पीताम्बर डाल करके सम्मानित कर रहे हैं और हमारे समस्त स्टाफ का भी सम्मान कर रही हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। यही कामना, यही आकांक्षा है। बोलिए परमदेव महाराज की। बताओ परीक्षित जी प्रसंग कहाँ चल रहा था? कहाँ बेन भैया हम चल रहे हो तो आगे बढ़िया हो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज कंस ने सोचा कि बहन देवकी हमारी विवाह के योग्य है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बहन की शादी कर देनी चाहिए। अब कंस सोच रहा है कि बहन की शादी करें किसके साथ? तो प्रमाण ये मिला कि कंस के जो मित्र थे वसुदेव जी महाराज, तो कंस ने सोचा कि हम अपनी बहन की शादी वसुदेव के साथ में करेंगे। वो वसुदेव सूरसेन के लड़का, बटेश्वर के रहने वाले, धनवान भी है, बलवान भी है, सुंदर भी है। और मेरी बहन अगर वहां शादी करके जाएगी तो बड़ी खुश रहेगी। तो कंस ने देरी नहीं की, वसुदेव के लिए पत्र लिखने लगा। बांकेलाल बघेल मेरा और हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ब्रह्मदेव महाराज की कृपा बनी रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। महाराज ये कंस जो है वसुदेव के लिए पत्र लिखने लगा। दादा जब कंस ने वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा तो कैसे लिखा?
मथुरा। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कंस ने पत्र लिखा वसुदेव जी के लिए और लिख दिया जितनी जल्दी हो सके वसुदेव बारात लेकर के तुम मथुरा नगरी में आ जाओ। परीक्षित जी महाराज पत्र लिख करके नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया बटेश्वर में वसुदेव जी के पास में। जैसे ही वसुदेव ने पत्र पढ़ा देरी नहीं करी और महाराज आज वसुदेव दूल्हा बन के और परीक्षित जी मथुरा नगरी में आइए। ब्याह को लड़ुआ मीठ हो तो वहीं तक लगत परीक्षित जी महाराज कब तक जो लो ब्याह न हो जाए तब तक। और ब्याह हो जावे फिर जमाना कि भैंसिया की सांकर जिस खूटा में डाल दी जाते ऐसी जिंदगी हो जाती महाराज ब्याह के बाद। बोलो राधे राधे। हाँ फिर ब्याह के बाद रोवे के अलावा कुछ नहीं बचत महाराज। एक बार एक लड़की की शादी वही और लड़की की जब शादी वही तो बगी विदाई वही परीक्षित जी महाराज। और जब विदाई वही तो बिटिया बहुत रोवे, गाड़ी में बैठी रोत रोत ससुरे में पहुंची, गाड़ी में ही बैठी रोए महाराज खूब रोए रही, चुप नहीं भाई। सुबह के दूल्हा ने कही बोले चुप हो जाओ अब तो घर हुआ ही हो काय रोए रही हो। बिटिया ने कही सुनो जी आ गई जी भर के मोए रोए लेंदे हो क्योंकि आज के बाद हम नहीं रोएंगे बल्कि तुम्हें रुलाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ तो महाराज वसुदेव दूल्हा बन करके मथुरा नगरी में आए और कंस ने बारातियों का बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। उच्च आसनों पर बारातियों को बैठाया, मंडप गढ़वाया, प्रमाण ये मिला खुशी के साथ क्या चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लो गढ़वाई रे के भैया वही ती सगाई। भाई मैल से जुदा तो कंस अपनी बहन देवकी को परीक्षित जी बड़ा प्रेम करता है। कंस अपनी बहन देवकी को इतना प्रेम करता कि कंस बिना देवकी के नहीं रहता और देवकी बिना कंस के नहीं रहती। अच्छा बहन भैया में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता अगर कोई है तो महाराज वो भाई बहन का ही रिश्ता होता है। लेकिन लोगों ने आज के जमाने में ना भाई बहन के रिश्ते को भी दूषित बना दिया है दादा। आज महाराज भाई बहन में प्रेम भी बहुत और लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। प्रेम इतना कैसा लगेगा महाराज के एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं। लड़ाई हो जाए तो जल लगे कि अब एक दूसरे को कभी बोले ही नहीं हो, एक घंटा नहीं भी तो महाराज लो बोल चाल चालू। हाँ दूसरे की काय का भैया हम तो खुद अपने तो जानते हैं। हाँ तो बहन भाई में प्रेम भी बहुत, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। एक लड़की की ताकत होता है उसका भाई। और ये सर्वेश बघेल खाटू श्याम जी के भक्त हर्ष बिहार दिल्ली से ये माला पहना करके पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें और खाटू श्याम बाबा महाराज ऐसे ही भैया के ऊपर कृपा बनाए रखें। हर मनोकामना इनकी पूरी होती रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। देखिए कहा जाता है कि एक भाई जो होता है ना परीक्षित जी महाराज
वो बहन की ताकत होता है। एक लड़की अपने पति के साथ खुद को इतना सुरक्षित महसूस नहीं करती है जितना कि अपने 5 साल के भाई के साथ सुरक्षित महसूस करती है। याद रखो, इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है और लड़ाइयाँ भी उनमें बहुत होती हैं। एक बार एक भैया ने बहन की शादी कर दी, बहन चली गई ससुरे, लौट के जब भैया के घरे आई तो भैया ने पहले तो वो खूब सम्मान करो, खूब स्वागत करो और हालचाल पूछे। हालचाल पूछते ही पूछत दोनों की लड़ाई चालू, लड़ाई होने लगी। अब भैया ने बहन तक कही, बोले